Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। ये क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है आइए देखते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स, ये क्वाड्रिलैटरल्स हम लोग किस फिगर को कहते हैं? ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 साइड्स वाला कोई भी फिगर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। 4 साइडेड फिगर्स जो मेरा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। यहाँ पे कहता है फर्स्ट टॉपिक में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है ये कहता है कि ट्राइंगल का अगर तीनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे तो ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से हमको मिलना चाहिए 180 डिग्रीज। ये कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल क्या कहता है? द सम ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलैटरल का वो होता है 360 डिग्रीज। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। ओके, जैसे ट्राइंगल में हो रहा था 180 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलैटरल का जितना भी एंगल होगा सबको अगर सम कर देंगे तो वो मेरा हो जाना चाहिए 360 डिग्रीज का। यहाँ पर देखिए हम लोग समझते हैं इसको। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पे देखिए 4 साइड वाला एक फिगर हम लोग बना लिए हैं ए बी सी डी। तो 4 साइड का जो फिगर है ए बी सी डी ये मेरा हो गया है एक क्वाड्रिलैटरल। फिर कहता है ए सी बी द डायगोनल ऑफ इट। यहाँ पर ए और सी को हम लोग एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिए हैं और ये हम लोग पकड़ लिए हैं इस 4 साइडेड फिगर का, यानी कि इस क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल। तो ए सी मेरा हो गया है डायगोनल इस क्वाड्रिलैटरल का। ओके, देयरफॉर वी हैव 2 ट्रायंगल्स। जब ये डायगोनल बना दिए हैं हम लोग तो हमारे पास क्या हो गया है? हमारे पास हो गया है 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो गया है मेरा ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर में है, और एक ट्रायंगल हो गया है नीचे वाला ट्रायंगल जो नीचे में है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। वी हैव 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। एडीसी हो गया है ऊपर वाला ट्रायंगल और एबीसी हो गया है नीचे वाला ट्रायंगल। फिर यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमको पता है कि एक ट्रायंगल का जितना भी एंगल है उसको ऐड करने से मेरे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्रीज। इसलिए सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल था इसका जो तीनों एंगल है उसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए 180 डिग्रीज। वैसे ही नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका भी तीनों एंगल्स को ऐड करने से मेरे पास आना चाहिए 180 डिग्रीज। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स का ऑल एंगल्स को ऐड कर दिए, यानी कि सम कर दिए, तो हमको यहाँ पर आ गया 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्रीज। देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एबीसी मेरा हो जाता है 360 डिग्रीज। हेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ये मेरा बन गया 360 डिग्रीज, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मिला के तो मेरा बन रहा था ये एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल। तो दोनों ट्रायंगल का अगर जितना भी एंगल है उसको सम करने से मेरे पास आ गया है 360। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी मेरा बन जाता है 360 डिग्रीज का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं 4 साइड वाला कोई भी फिगर हो वो मेरा बन जाता है क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल्स आर बेसिकली ऑफ 6 टाइप्स। देखिए पहला टाइप जो है वो मेरा हो गया है ट्रेपीजियम, दूसरा टाइप हो गया है मेरे पास पैरेललोग्राम, तीसरा टाइप हो गया है रेक्टेंगल, चौथा टाइप हो गया है रोम्बस, पांचवा टाइप हो गया है काइट, और 6th टाइप हो गया है मेरे पास स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल मेरे पास 6 टाइप्स का होता है, जो कि है मेरा ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। तो हम लोग जो क्वाड्रिलैटरल का टाइप्स है उसको सिंगल सिंगल करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं ट्रेपीजियम, ये क्या होता है। देखिए ये है ट्रेपीजियम। ये क्या होता है? ट्रेपीजियम मेरा फिगर कुछ इस तरीके से होता है जहां पे ए बी सी डी मेरा 4 साइड है, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या कहता है? ट्रेपीजियम कहता है
वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये ऐसा फिगर है जहां पे वन पेयर यानी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स यानी कि ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल होता है। यहाँ पर कितना साइड है, ये ट्रेपीजियम में टोटल 4 साइड्स है। पहला साइड हो गया है ये वाला, दूसरा हो गया है ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। कहता है कि ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल होगा लेकिन सिर्फ एक पेयर यानी कि वन पेयर मेरा पैरेलल होगा। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा बन गया है एक पेयर, ठीक है। देखिए ये वाला साइड ए बी और ये वाला सी डी मेरा बन गया है पैरेलल, तो ये मेरा हो गया है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो कि हो गया है पैरेलल। तो ट्रेपीजियम में यही होता है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड होगा पैरेलल और जो दूसरा साइड होगा वो पैरेलल नहीं होगा। देखिए AD और BC जो है वो मेरा पैरेलल नहीं है। ओके, ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम जो होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है हमको पता है। पैरेललोग्राम मेरा होता है कुछ इस टाइप का फिगर कि पैरेललोग्राम में मेरा दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। देखिए जैसे ये वाला साइड के साथ ये वाला पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रेपीजियम में क्या था, ये वाला और ये वाला पैरेलल नहीं था, ठीक है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये वाला और ये वाला भी पैरेलल होता है। दोनों ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास पैरेललोग्राम। ये वाला है मेरे पास पैरेललोग्राम का एक फिगर। तो देखिए पैरेललोग्राम में कहता है बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ऑपोजिट साइड का जो बोथ पेयर है दोनों ही पेयर मेरा पैरेलल होगा। तो एक पेयर कौन सा हो गया, ये वाला SR और ये वाला PQ, ये मेरा बन गया एक पेयर। और दूसरा पेयर मेरा हो गया ये वाला PS और ये वाला QR। देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो था पैरेलल हो गया, इसलिए PQ पैरेलल टू SR और SP पैरेलल टू RQ। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर इसमें क्या होता है, ऑल आर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर ये जो भी है ये मेरा एक पैरेललोग्राम का क्या है, टाइप है। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में जो मेरा ऑपोजिट साइड होता है वो भी मेरा पैरेलल होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ये है मेरे पास रेक्टेंगल का एक फिगर। ये कहता है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो भी मेरा ऑपोजिट साइड का पेयर होता है वो मेरा होता है पैरेलल रेक्टेंगल में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बोथ पेयर्स यानी कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मेरा क्या होता है पैरेलल, इसलिए SR इज पैरेलल टू MM। देखिए SR मेरा MN का पैरेलल हो गया है। वैसे ही SM, ये वाला जो साइड है SM, ये भी मेरा पैरेलल हो गया है RN का, ठीक है। तो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे कि रेक्टेंगल जो है वो मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम का टाइप है। ओके, ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल का जो भी एंगल होता है वो मेरा होता है 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, 90 डिग्रीज ईच। ये कहता है मेरा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का। फिर कहता है लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज सेम, यानी कि ऑपोजिट साइड तो मेरा पैरेलल होता ही है लेकिन ऑपोजिट साइड का जो लेंथ है वो भी मेरा इक्वल होता है। देखिए SR जितना होगा मेरा MN उतना ही होगा, ठीक है। ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता। अगर SR मेरे पास 10 है तो MN भी मेरे पास 10 ही होगा। अगर SM मेरे पास 5 है तो RN मेरे पास 5 ही होगा, ठीक है। ये कम ज्यादा नहीं होगा। ऑपोजिट साइड मेरा इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ये क्या होता है, ये मेरा होता है सेम, दैट इज SM इज इक्वल टू RN एंड SR इज इक्वल टू MN। ये है मेरा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का। ओके, रेक्टेंगल का 3 प्रॉपर्टी क्या है, एक है कि जो ऑपोजिट पेयर है वो होता है मेरा पैरेलल। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद रेक्टेंगल मेरा है टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद कहता है जितना भी एंगल होता है रेक्टेंगल का वो होता है 90 डिग्रीज ईच। उसके बाद जो ऑपोजिट साइड होता है वो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज सेम यानी कि इक्वल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास रोम्बस। ये है मेरे पास एक रोम्बस का फिगर। ये कहता है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जो ऑपोजिट साइड होता है रोम्बस का वो मेरा होता है पैरेलल, यानी कि GF जो है वो मेरा पैरेलल हो गया है HE का।
वैसे ही GH जो है वो भी मेरा पैरेलल हो गया है FE का। ठीक है, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ये मेरा हो गया है पैरेलल, यानी कि GH पैरेलल टू FE, GF पैरेलल टू HE। फिर कहता है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज सेम, यानी कि जो लेंथ होता है, यानी कि जो साइड होता है रोम्बस का, जो भी साइड होता है, यानी कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज सेम, यानी कि GH इज इक्वल टू HE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG। यानी कि अगर दिया हुआ है कि रोम्बस का एक साइड है जिसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, तो हमको समझ लेना पड़ेगा कि रोम्बस का जितना भी अदर साइड है वो सभी 7 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि अगर एक साइड दिया हुआ है 7 तो सभी साइड 7 होगा, क्योंकि कहता है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज सेम। एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज नॉट 90 डिग्रीज, जो एंगल होता है रोम्बस का वो 90 डिग्रीज नहीं होता है। रेक्टेंगल में होता था 90 डिग्रीज, लेकिन रोम्बस में जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, फिर से ये वाला एंगल, फिर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है मेरा रोम्बस के एंगल्स। ये एंगल्स मेरा 90 डिग्रीज नहीं होगा, ये बोल रहा है नॉट 90 डिग्रीज। फिर कहता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये रोम्बस वाले फिगर में डायगोनल क्या है, ये वाला GE मेरा हो गया है एक डायगोनल और ये वाला HF मेरा हो गया है एक डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट होता है। ठीक है, बाइसेक्ट होता है मतलब एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट होता है 90 डिग्रीज में, यानी कि ये जो दोनों डायगोनल है जब वो एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट होगा तो जो एंगल जो बनेगा वो मेरा 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये वाला भी एंगल जो है वो हो जाएगा 90 डिग्रीज का, फिर से एंगल 2 ये भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का, फिर से एंगल 3 ये भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का, फिर मेरा एंगल 4 ये भी मेरा बन जाएगा 90 डिग्रीज का। ठीक है, ये कहता है मेरा रोम्बस कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल मेरा क्या होता है, बाइसेक्ट होता है 90 डिग्रीज में। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सभी मेरा होता है 90 डिग्रीज का। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास स्क्वायर, ये है मेरे पास स्क्वायर का एक फिगर। यहाँ पर कहता है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड होता है स्क्वायर में वो मेरा होता है पैरेलल, यानी कि जो CD है वो मेरा पैरेलल हो गया है AB का और जो AD है वो मेरा पैरेलल हो गया है BC का। ये मेरा प्रॉपर्टी है स्क्वायर का। फिर कहता है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर स्क्वायर में एक साइड समझ लीजिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो जितना भी अदर साइड है वो सब मेरा 5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड होता है वो सब इक्वल होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सब साइड इक्वल लेंथ का होता है। एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्रीज, यानी कि जो एंगल है स्क्वायर का, इसका मतलब ये एंगल जो होता है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये सब हो गया स्क्वायर का एंगल। तो जो भी स्क्वायर का एंगल होता है वो मेरा होता है 90 डिग्रीज का। इसलिए कहता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये जो भी होता है ये मेरा होता है 90 डिग्रीज का एंगल। फिर कहता है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, जो स्क्वायर का डायगोनल बनता है ये डायगोनल भी मेरा क्या करता है, स्क्वायर का जो डायगोनल बना है ये डायगोनल भी मेरा बाइसेक्ट होता है 90 डिग्रीज में, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 जितना भी एंगल है ये सब मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, ये सारा का सारा एंगल 90 डिग्रीज का बन जाता है। ये मेरा कहता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी, जो एंगल होता है स्क्वायर का वो भी मेरा होता है 90 डिग्रीज का, और जो डायगोनल एंगल बनाता है स्क्वायर में वो भी मेरा होता है 90 डिग्रीज का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास काइट। ये है मेरे पास काइट का एक फिगर। यहाँ पर कहता है काइट का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है नन ऑफ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। काइट में क्या होता है, कोई भी साइड मेरा पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, पैरेलल मेरा कोई भी साइड नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, ऐसा साइड जो एक ही पॉइंट से निकला हो। ठीक है,
एक पॉइंट से निकला हुआ दो साइड ये मेरे पास ये होता है इक्वल, ये हमको बोल रहा है। देखिए टू पेयर्स, ऐसा दो पेयर बनेगा एडजेसेंट साइड का, यानी कि एडजेसेंट साइड वाला ऐसा दो पेयर बनेगा जो इक्वल होगा, ये हमको बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी ए इज इक्वल टू डी सी। तो ये वाला देखिए मेरा एक पॉइंट है, यहाँ से निकला है मेरा ये वाला साइड, और फिर ये पॉइंट से निकला है मेरा ये वाला साइड। तो ये मेरा बन गया एक पेयर, यानी कि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। ये मेरा क्या इक्वल है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये देखिए ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये मेरा हो गया है पहला इक्वल एडजेसेंट साइड। उसके बाद दूसरा है मेरे पास, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से निकला है मेरा ये वाला साइड, यानी कि बी सी निकला है ये वाला पॉइंट से, और फिर यहाँ से निकला है मेरा ए बी। तो ये मेरा हो गया है एडजेसेंट साइड, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये मेरा हो जाता है एडजेसेंट साइड इक्वल, देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये मेरा हो गया एक प्रॉपर्टी जो कहता है कि एडजेसेंट साइड जो होता है साइड का वो मेरा इक्वल होता है, और ऐसा टू पेयर्स बन सकता है। ठीक है, फिर कहता है डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। डायगोनल जो बनता है काइट का वो क्या करता है, डायगोनल जो होता है काइट का वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को 90 डिग्रीज में। इसलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये सभी मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। फिर कहता है, देखिए क्या, फिर कहता है द लॉन्गर डायगोनल, यानी कि यहाँ पर जो काइट बना है इसका दो डायगोनल है। एक है मेरे पास ये डायगोनल, देखिए जो डी से लेके बी तक बना है। ठीक है, ये वाला हो गया है मेरा बड़ा डायगोनल, और मेरे पास एक और डायगोनल है जो कि है मेरा ए से लेके सी तक, ये मेरा हो गया है एक छोटा डायगोनल। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी में यहाँ पर कहता है द लॉन्गर डायगोनल बी डी। बी डी जो लॉन्गर डायगोनल है वो क्या है, बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल ए सी इंटू टू इक्वल हाफ्स। जो बड़ा डायगोनल होता है वो क्या करता है, बड़ा डायगोनल बी डी जो होता है वो छोटा डायगोनल यानी कि ए सी जो छोटा डायगोनल है उसको टू इक्वल हाफ्स में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये वाला जो बड़ा डायगोनल बी डी है वो ए सी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ए से लेके ओ तक जितना होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा ओ से लेके सी तक जितना होगा। ठीक है, ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी, देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ओके, एक काइट का जो बड़ा डायगोनल होता है वो छोटा वाला डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, ये है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया है, ये मेरा हो गया है ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ इट। यहाँ पर ए बी सी डी मेरा बन गया है पैरेललोग्राम, और यहाँ पर डायगोनल क्या बना है, यहाँ पर डायगोनल बन गया है मेरा एक ए सी, यानी कि ये वाला बन गया है मेरा एक डायगोनल ए सी, और दूसरा डायगोनल मेरे पास बन गया है बी डी, यानी कि ये वाला डायगोनल मेरे पास बन गया है बी डी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये वाला जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी उसका दो डायगोनल्स को बना लिए। ओके, फिर कहता है थ्योरम 1, ये कहता है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर हम लोग ये वाला पकड़ लेते हैं पैरेललोग्राम को ए बी सी डी को, और यहाँ पर देख लीजिए कि बी डी मेरा है एक डायगोनल, तो अगर बी डी मेरा डायगोनल होता है तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, और मेरे पास बन जाएगा ये वाला ट्रायंगल बी सी डी। तो ये वाला जो दो ट्रायंगल बन गया ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली अगर ए सी यानी कि ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग पकड़ लेंगे तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये मेरा बन गया है ट्रायंगल एडीसी, और ये बन गया है एबीसी। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल बना एडीसी और एबीसी ये भी मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। यही कहता है मेरा थ्योरम 1। ओके, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे।
A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Here AD is parallel to BC. यहाँ पर हम लोग एक ले लिए हैं पैरेललोग्राम का फिगर और यहाँ पर कहते हैं कि AD जो है वो मेरा BC का पैरेलल है। देखिए AD यानी कि ये वाला साइड और BC यानी कि ये वाला साइड, ये दोनों हो गया है मेरा पैरेलल। ओके, अब देखिए AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ये वाला जो AC है जो मेरा डायगोनल है ये वाला पैरेललोग्राम का, तो ये क्या हो गया है, ये मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक लाइन मेरा पैरेलल है दूसरे लाइन के साथ में, यानी कि दो पैरेलल लाइंस मेरे पास है और दोनों के बीच में ऐसा कोई लाइन है, तो वो लाइन मेरा क्या बन जाएगा, ये लाइन मेरा बन जाएगा एक ट्रांसवर्सल। वैसे ही देखिए यहाँ पर AD और BC दो पैरेलल लाइंस है और उसके बीच में एक लाइन है जो उस दोनों लाइंस को कट कर रहा है। तो मेरे पास AC जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, AC मेरा बन गया है एक ट्रांसवर्सल। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, विल बी इक्वल। अगर ये ट्रांसवर्सल बन गया है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा बन जाता है इक्वल, इसलिए यहाँ पर एंगल 1 जो है वो मेरा इक्वल हो गया है एंगल 2 का और एंगल 3 जो है वो मेरा इक्वल हो गया है एंगल 4 का। इन ट्राइंगल ADC, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल्स को हम लोग चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर ये वाला जो AC डायगोनल है, तो AC डायगोनल अगर मेरा होता है तो ये दो जो ट्राइंगल्स बनता है ADC और ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मेरा कहता है थ्योरम। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं दोनों ट्राइंगल्स, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इन ट्राइंगल ADC या इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि ये मेरा हो गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए एंगल 1 एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी मेरा हो गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद AC यानी कि ये वाला जो साइड है, देखिए AC ये मेरा डायगोनल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल भी है, तो दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो साइड है AC ये मेरा कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA, ये मेरा हो गया कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया है एंगल साइड एंगल, यानी कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ऐसा क्यों, मेरे पास एंगल साइड एंगल जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का यूज करके ये मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। ओके, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट डायगोनल जो AC है ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल है AC वो क्या कर रहा है, वो ABCD जो पैरेललोग्राम है उसको डिवाइड कर रहा है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब देखिए थ्योरम 2 क्या बोलता है। ये है थ्योरम 2, ये कहता है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो ऑपोजिट साइड होता है वो मेरा इक्वल होता है, ये कह रहा है थ्योरम 2 में। सिंस ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, देखिए यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास था पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरा क्या हो गया था, ये दोनों ट्राइंगल्स मेरा हो गया था कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर हम लोग प्रूव कर दिए थे। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो CPCT रूल के हिसाब से, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, मेरे पास एक रूल होता है CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रूल के हिसाब से जो दो ट्रायंगल होता है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC में क्या हुआ है, सो यूजिंग CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC हो गया है एंड AD इज इक्वल टू BC हो गया है। देखिए तो ये वाला ट्रायंगल का बन गया है ये वाला साइड AB और ऊपर वाला ट्रायंगल का ये वाला बन गया है साइड DC, तो AB इज इक्वल DC हो गया। सिमिलरली ये वाला DA इज इक्वल टू मेरा हो गया है BC। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि CPCT रूल के हिसाब से AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये मेरा हो गया है थ्योरम 2।
इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसको भी हम लोग प्रूव कर दिए सीपीसीटी का यूज करके। नेक्स्ट है थ्योरम 3। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल, यानी कि ईच पेयर यानी कि क्वाड्रिलैटरल का अगर ईच पेयर यानी कि जो पेयर है ऑपोजिट साइड का वो अगर इक्वल होता है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक पेयर मेरा बन गया है ऑपोजिट साइड का ए बी और सी डी, और दूसरा पेयर मेरा बन गया है ऑपोजिट साइड का ए डी और बी सी। ये कहता है कि अगर ऑपोजिट पेयर का जो साइड होता है वो अगर इक्वल होता है एक क्वाड्रिलैटरल में, देन वो जो फिगर होगा वो फिगर मेरा क्या होगा, वो फिगर मेरा बन जाएगा पैरेललोग्राम। ओके, ये कहता है थ्योरम 3। आइए चेक करते हैं इसको। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर हम लोगों ने ए बी सी डी नाम से ले लिया है एक पैरेललोग्राम, वेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, जहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं एक क्वाड्रिलैटरल और चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है वो मेरा पैरेललोग्राम है कि नहीं। ओके, देखिए इन ट्राइंगल एडीसी एंड एबीसी, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला जो डायगोनल है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये हम डायगोनल ड्रॉ कर लिए तो मेरे पास मिल गया ये वाला ट्राइंगल एडीसी और ये वाला ट्राइंगल एबीसी। ओके, अब देखिए सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी देखिए ये वाला साइड सी डी था, ये मेरा इक्वल था किसका, ए बी का। ट्राइंगल ए डी सी का जो एक साइड है सी डी वो मेरा इक्वल हो गया है ट्राइंगल ए बी सी का एक साइड का। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, देखिए ये एक साइड है मेरे पास ट्राइंगल ए डी सी का, वो मेरा इक्वल हो गया है एक साइड जो था ट्राइंगल ए बी सी का उसका इक्वल हो गया है। फिर ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये मेरा हो गया है कॉमन साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो ये हो गया है मेरे पास थ्री साइड्स इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि ये वाला हो गया है मेरे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स में मेरे पास तीनों साइड इक्वल हो गया है, इसलिए ये कहता है कि यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हमको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी मेरा सेम होगा, यानी कि सीपीसीटी रूल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए सी, इस ट्राइंगल का एंगल ए बी सी का जो ये एंगल है एंगल बी ए सी, ये मेरा इक्वल हो गया है ट्राइंगल ए सी डी का। ठीक है, देखिए ट्राइंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए और ए सी डी एक ही बात है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। देखिए एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी बी, ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल सी ए डी का। ओके, ये हम लोग कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरा इक्वल है। तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो दो एंगल है और ये वाला जो दो एंगल है ये क्या है, ये मेरा हो गया है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स किसमें होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स मेरा इक्वल तभी होगा जब ये वाला मेरा होगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस एबीसीडी मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रूव कर दिए कि जो एबीसीडी था वो मेरा हो गया था पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट है थ्योरम 4। ये कहता है इन ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कोई पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो ऑपोजिट एंगल होता है उस पैरेललोग्राम का वो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिए ऊपर में हम लोग ये प्रूव कर चुके थे कि जो दो ट्राइंगल था एडीसी और एबीसी वो मेरा क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल और नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहता है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली
ये वाला हम लोग के पास एक और डायगोनल था, ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम में। अगर ये वाला डायगोनल के साथ भी हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी और ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है एंगल ए, ये भी मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल एंगल सी के साथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको भी, जैसे हम लोग इसको प्रूफ किए थे ऐसा हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये वाला भी ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी मेरा हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए अगर ये वाला फिगर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल हो गया है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल हो गया है, तो देखिए ऑपोजिट एंगल्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो थ्योरम है थ्योरम 4 ये कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो कि हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरम 4 को प्रूफ कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट है थ्योरम 5। ये कहता है इफ इन ए क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कहता है कि अगर मेरे पास दिया हुआ कोई क्वाड्रिलैटरल है और वो क्वाड्रिलैटरल में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो क्वाड्रिलैटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी कि अगर ये वाला एंगल मेरा ये वाला एंगल का इक्वल है और ये वाला एंगल मेरा ये वाला एंगल का इक्वल है, अगर ऑपोजिट पेयर का जो एंगल है वो मेरा इक्वल होता है तो वो मेरा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कहता है थ्योरम 5। फिर थ्योरम 6 क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर मेरे पास दिया हुआ कोई पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, यानी कि ये वाला हो गया है मेरे पास एक डायगोनल समझ लीजिए पैरेललोग्राम का, और ये वाला हो गया है मेरे पास दूसरा डायगोनल पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया है ये जो डायगोनल है दो डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा उसका, ठीक है। अगर ये दोनों डायगोनल्स है तो अगर समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो है मेरे पास 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी मेरा 4 ही होगा, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो है मेरे पास 6, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो भी मेरा 6 होगा, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट होता है तो वो मेरा इक्वल बन जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है थ्योरम 7। ये क्या कहता है, थ्योरम 7 कहता है इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलैटरल का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, तो उस टाइप का क्वाड्रिलैटरल जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ईच अदर को वो मेरा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। थ्योरम 6 में हम लोगों ने पढ़ा था द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, तो वैसा क्वाड्रिलैटरल मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। देखिए ABCD मेरा ले लिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है दो डायगोनल्स। तो ये मेरा हो गया एक डायगोनल देखिए AC, और ये वाला हो गया मेरा दूसरा डायगोनल वो क्या है देखिए BD। तो BD हम लोग दो डायगोनल क्या किए हैं, हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, और ABCD मेरा हो गया है एक क्वाड्रिलैटरल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको मिल गया है ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो देखिए ये वाला क्या है ट्रायंगल AOB और ये वाला हो गया है ट्रायंगल COD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ओके। अब ध्यान से देखिए AO इज इक्वल टू OC, यानी कि हमको पता है
डायगोनल जो है ये वाला फिगर का यानी कि क्वाड्रिलैटरल का, ये मेरा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो गया, हमको पता है जब बाइसेक्ट होता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि ये वाला जो है ये वाला मेरा इक्वल हो गया है इसका, और ये वाला जो है ये वाला मेरा इक्वल हो गया है इसका। यानी कि अगर डायगोनल्स मेरा बाइसेक्ट होता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो AC जो था मेरे पास डायगोनल वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि AO मेरा इक्वल हो गया है OC का, और BD जो था वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि BO मेरा इक्वल हो गया है OD का। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ये ट्रायंगल AOB में और ये ट्रायंगल COD में क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास AO इज इक्वल टू OC हो रहा है, BO इज इक्वल टू OD हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन, क्योंकि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा था, इसलिए ये मेरा दोनों इक्वल हो गया। अगेन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है एंगल AOB और ये वाला जो एंगल है एंगल COD, ये भी मेरा इक्वल हो गया है, क्योंकि ये मेरा बन जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों ही एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इसलिए ये मेरा बन गया है इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। हम लोग कह सकते हैं कि AOB जो ट्रायंगल है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है COD ट्रायंगल के साथ, यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला ट्रायंगल AOB का वो मेरा इक्वल हो गया है ये वाला एंगल एंगल 2 के साथ में। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये जो था मेरे पास AC वो मेरा हो गया था एक ट्रांसवर्सल और BD मेरा हो गया था एक ट्रांसवर्सल, इसलिए ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया है। हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं यूजिंग CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब प्रूफ कर दिए हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 मेरा इक्वल हो जाएगा यूजिंग CPCT रूल। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यूजिंग CPCT रूल, ये वाला एंगल 3 ये वाला एंगल 4 का इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया है तो ये मेरा क्या है AC मेरा यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और BD जो है वो भी मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का। और अगर AC और BD मेरा ट्रांसवर्सल है और एंगल 1 एंगल 2 मेरा इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि ये मेरा बन गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम। ये तभी हो सकता है, यानी कि ये वाला जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल तभी होगा, हम लोग पढ़े थे कि जब दो साइड्स मेरा पैरेलल होगा। ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल होगा तभी जाके एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो सकता है। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिए कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल हो, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर इस तरीके का दो लाइन अगर हमको दिया हुआ है और दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये दोनों लाइन के बीच में कोई तीसरा लाइन अगर ऐसा करके कट करता है उसको, तो जो मेरे पास एंगल होता है ऑल्टरनेट वाला वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर हम लोग पहले एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिए, यानी कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स था उसको हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए। तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये वाला जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल होना चाहिए, ये वाला प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों एंगल इक्वल हो पाएगा। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। यहाँ पर हमको कहता है कि हमको शो करने के लिए बोल रहा है कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कोई रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो भी एंगल होता है वो मेरा होता है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो भी एंगल होता है वो मेरा 90 डिग्रीज का एंगल होगा। ये हमको शो करने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा देखिए, ए रेक्टेंगल
इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो होता है वो मेरा एक पैरेललोग्राम होता है इन विच वन एंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ एंगल बी एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। वी हैव ए डी पैरेलल टू बी सी। ये वाला जो AD है ये मेरा BC का पैरेलल है। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये मेरा है रेक्टेंगल। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो मेरा पैरेलल होता है। देयरफॉर AD जो है वो मेरा BC का पैरेलल है और AB इज ए ट्रांसवर्सल। AB जो है ये मेरा काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। देखिए ये वाला मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई थर्ड लाइन ज्वाइन करता है, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस को ये वाला जो लाइन है AB ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। देन एंगल A प्लस एंगल B ये वाला मेरा हो जाता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये मेरा प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्सल का कि ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड में होता है इंटीरियर एंगल वो दोनों को ऐड करने से वो मेरा हो जाता है 180 डिग्री। ये देखिए AB मेरे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल, और AB का सेम साइड का एंगल क्या है, AB का सेम साइड का एंगल मेरा हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। प्रॉपर्टी कहता है ट्रांसवर्सल का कि अगर मेरे पास कोई ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड का दोनों एंगल है, अगर ये दोनों एंगल को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 180 डिग्रीज। ओके, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमको यहाँ से एंगल B प्लस एंगल A ये मिल गया है हमको यहाँ से 180 डिग्री, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल A 90 डिग्री है तो यहाँ से हमको एंगल B निकल गया है 90 डिग्रीज का। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दोनों ही हो गया है 90 डिग्रीज का। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल A मेरा इक्वल है एंगल C के साथ में, और ये वाला जो एंगल है एंगल B ये मेरा इक्वल है एंगल D के साथ में। एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल होता है वो मेरा हमेशा इक्वल होता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बोल दिए कि AC एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला भी एंगल मेरा बन जाता है 90 का और ये वाला भी एंगल मेरा बन जाता है 90 का। तो ध्यान से देखिए ये जितना भी एंगल है ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल और ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल है। देयरफॉर एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D ये सब मेरा इक्वल हो गया है 90 डिग्रीज का। हेंस ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल 90 डिग्री, यानी कि जो भी रेक्टेंगल है यहाँ पर उसका जो एंगल है यानी कि ईच एंगल है वो मेरा क्या हो गया है 90 डिग्रीज ईच का। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल जो होता है रोम्बस का वो मेरा होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वो मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का। कैसे होगा आइए देखिए। शो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया है डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है एक रोम्बस। लेट ABCD बी ए रोम्बस। तो ABCD ये रोम्बस हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए इन ए रोम्बस, एक रोम्बस में क्या होता है, लेंथ ऑफ एवरी साइड इज इक्वल। जो साइड होता है रोम्बस का वो सब इक्वल होता है, यानी कि ये वाला जो साइड है ये भी मेरा जितना रहेगा ये वाला साइड उतना ही रहेगा, ये वाला भी साइड उतना ही रहेगा और ये वाला भी साइड उतना ही रहेगा, यानी कि जो भी 4 साइड्स है 4 साइड्स मेरा रोम्बस में इक्वल रहता है। इन ए रोम्बस लेंथ ऑफ एवरी साइड इज इक्वल। ठीक है, ये हमको पता है, ये प्रॉपर्टी है मेरा रोम्बस का। ऑल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स, यानी कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि A से लेके O तक जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा O से लेके C तक, और
ओ से लेके डी तक जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ओ से लेके बी तक। जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं दो ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल एओडी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सीओडी यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो देखिए AD इज इक्वल टू CD, यहाँ पर AD ये वाला AD था और ये वाला CD दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद OA इज इक्वल टू OC, यहाँ पर देखिए OA और OC ये भी दोनों इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। OD मेरा हो गया है कॉमन साइड, यानी कि ये वाला जो साइड है दोनों ट्राइंगल में ये मेरा हो गया है कॉमन साइड, ठीक है OD। तो यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, देखिए यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हम लोग प्रूव कर दिए कि ये जो दोनों ट्राइंगल था वो मेरा हो गया था कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो यूजिंग CPCT रूल, अगर दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो CPCT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। ये वाला जो एंगल है एंगल AOD ये वाला मेरा इक्वल हो गया है एंगल COD का, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल हो गया यूजिंग CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल, ठीक है। CPCT का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। आप देखिए सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर कहता है कि एंगल AOD और एंगल COD को अगर ऐड कर लेंगे तो ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा बनता है लीनियर पेयर का एंगल्स। ध्यान से देखिए ये वाला जो दोनों ट्राइंगल है तो ये दोनों ट्राइंगल का जो ये साइड है, देखिए ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से देखिए ये वाला अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है AC, तो AC लाइन के ऊपर में ये वाला जो देखिए OD है ये क्या है, ये वाला मेरे पास एक काम कर रहा है किस चीज का, लीनियर पेयर का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो हमको पता है कि लीनियर पेयर का रूल के हिसाब से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को ऐड करने से मेरा आना चाहिए 180 डिग्री। सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा बन गया था लीनियर पेयर एंगल्स और हमको यहाँ से पता है कि AOD और COD दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर COD के जगह में हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOD, क्योंकि हमको पता है कि COD और AOD दोनों इक्वल है, इसलिए ये मेरा हो गया है ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 और एंगल AOD मेरा बन गया है 90 डिग्री। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंगल AOD को निकाले हैं 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ये मेरा हो जाता है 90 डिग्री का एंगल। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंगल AOD को निकाले हैं 90 डिग्री, सिमिलरली उस तरीके से हम लोग ये सब एंगल्स को 90 डिग्री निकाल सकते हैं। ओके, हेंस वी कैन कंक्लूड, हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डायगोनल जो होता है ऑफ ए रोम्बस वो क्या होता है, वो मेरा परपेंडिकुलर होता है ईच अदर का, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। देखिए ये क्या बोलता है, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3। ये कहता है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB। सी फिगर 8.14, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको शो करने के लिए बोल रहा है दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और फिर कहता है कि ABCD जो है वो मेरा है एक पैरेललोग्राम, ये हमको शो करना है। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जाम्पल 3, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये वाला जो AB साइड है वो वाला मेरा इक्वल है किसके साथ, वो वाला मेरा इक्वल है AC के साथ। तो ये वाला जो AB है ये मेरा इक्वल है AC का, यानी कि ट्रायंगल ABC ये मेरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, AD जो है ये वाला जो साइड है AD वो क्या कर रहा है, वो PAC जो एंगल है यानी कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, यानी कि ये वाला जो एंगल है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो मेरा इक्वल हो जाता है यहाँ से यहाँ तक के एंगल के साथ, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि जो AD है वो PAC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये वाला जो साइड है
और ये वाला साइड है दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये वाला जो ए बी साइड है वो मेरा पैरेलल है किसका, वो मेरा पैरेलल है सी डी वाले साइड का। हमको शो करने के लिए बोलता है नंबर 1 में एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, यानी कि ये वाला जो एंगल है डी ए सी, ये वाला एंगल डी ए सी जो है वो क्या है, वो मेरा इक्वल है किसके साथ, बी सी ए के साथ, यानी कि ये वाला एंगल के साथ में इक्वल है। ये हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ओके, फिर कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये वाला जो फिगर है ए बी सी डी ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, हमको प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे होगा। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं पहले एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। नंबर 1 में कहता है सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमको दिया हुआ है कि ये वाला जो ए बी है और ये वाला जो ए सी है दोनों इक्वल है, क्योंकि ये वाला था मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए दोनों साइड मेरा इक्वल था। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर दो साइड्स मेरा इक्वल है तो दो साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल्स होता है वो भी मेरा इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल ए सी बी का, यानी कि ये वाले एंगल का। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, नाउ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी। तो पी ए सी कहां पर है, देखिए ये वाला जो एंगल है पी ए सी, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो एंगल है पी ए सी वो मेरा क्या है, वो मेरा इक्वल हो गया है किस चीज का, वो मेरा इक्वल हो गया है ये वाला एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि हमको पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल था ए बी सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ध्यान से देखिए यहाँ पर एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी मेरा क्या था, इक्वल था, इसलिए एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी जब इक्वल था यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए सी बी, और ये वाला एंगल ए बी सी की जगह में हम लोग लिख दिए हैं एंगल ए सी बी। या फिर क्योंकि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी मेरा इक्वल था, हम लोग ऊपर से यानी कि यहाँ से इसको निकाल लिए थे। तो अगर ए सी बी प्लस ए सी बी हो गया है तो एंगल पी ए सी क्या हो गया है, एंगल पी ए सी मेरा बन गया है टू एंगल ए सी बी। ऑल्सो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। तो ये वाला जो एंगल है पी ए सी उसमें ये वाला क्या है ए डी, ये वाला ए डी मेरा बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये वाला बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे कि ये वाला बाइसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल का। ठीक है ना, यानी कि पी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। देखिए अगर ए डी मेरा बाइसेक्टर है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, तो क्या हो गया है पी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये पी ए सी जो एंगल था उसके जगह में हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं पी ए डी प्लस डी ए सी। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए हैं। ये मेरा हो गया है पी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो ये वाला जो पी ए डी और डी ए सी हमको पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ए डी जो था वो मेरा था बाइसेक्टर, इसलिए ये वाला जो एंगल था पी ए डी ये मेरा इक्वल था ये वाला एंगल डी ए सी का। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ये पी ए डी की जगह में लिख दिए हैं एंगल डी ए सी। तो अगर ऐसा कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर मिल जाएगा ट्वाइस एंगल डी ए सी, क्योंकि ये वाला भी मेरा बन गया है एंगल डी ए सी और यहाँ भी मेरे पास है एंगल डी ए सी। ओके, ये मेरा हो गया है ट्वाइस एंगल डी ए सी इज इक्वल ट्वाइस एंगल ए सी बी, इसलिए ये वाला हो गया है ट्वाइस एंगल डी ए सी और यहाँ से हो गया है ट्वाइस एंगल ए सी बी। तो यहाँ से 2 और 2 कट गया है, तो मेरे पास क्या मिल गया है, मेरे पास मिल गया है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो देखिए
DAC और ACB कहाँ पर है? तो ये वाला जो एंगल है एंगल DAC यानी कि ये वाला एंगल ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल BCA का। ठीक है, हमको यही वाला प्रूफ करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन 1 में। यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए कि एंगल DAC मेरा इक्वल है एंगल ACB का। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 2। यहाँ पर जो फिगर था एज पर फिगर एंगल DAC एंड ACB आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल DAC और एंगल ACB ये दोनों मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा था। देखिए DAC कहाँ पर है, देखिए ये वाला है एंगल DAC और ये वाला है एंगल BCA। ये क्या था, ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा था। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये वाला जो साइड हो और ये वाला जो साइड हो ये मेरा पैरेलल हो, दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तभी जाके मेरा ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Also, AC being the transversal, which joins pair of two parallel lines AB parallel CD and AD parallel to BC. देखिए यहाँ पर हमको ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल था हमको निकालना था कि दोनों इक्वल था। हम लोग दोनों इक्वल निकाल लिए, लेकिन ये इक्वल कब हो सकता है, ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पैरेलल होगा और ये वाला जो साइड है AC ये मेरा काम करेगा एक ट्रांसवर्सल का। हम लोग पढ़े थे ये वाला मेरे पास एक लाइन है पैरेलल और ये वाला मेरे पास एक लाइन है पैरेलल। ठीक है ना, मेरे पास दो लाइन पैरेलल है और बीच में अगर एक लाइन इसको ऐसे कट करेगा तभी जाके मेरा ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। यहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो निकाल लिए हैं, लेकिन ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये वाला और ये वाला पैरेलल हो और बीच में एक ट्रांसवर्सल हो। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन हमको दिया हुआ था यहाँ पर, तो ये दोनों लाइन हम क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे और ये वाला को हम लोग करना पड़ेगा एक ट्रांसवर्सल, तभी जाके मेरा ये ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ हो सकता है। ओके, also AC being the transversal which joins pair of two parallel lines AB parallel CD and AD parallel BC. Therefore, it can be concluded that ABCD is a parallelogram. ABCD जो है वो मेरा है parallelogram where opposite side, जो opposite side होता है quadrilateral का वो मेरा हो जाता है parallel. ओके, opposite side जो होता है quadrilateral का वो मेरा हो जाता है parallel, इसलिए ये वाला जो फिगर है वो मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जांपल 4। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 4। ये कहता है टू पैरेलल लाइंस L एंड M, यहाँ पर ये वाला है एक लाइन L और ये वाला है एक लाइन M, आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। ये दो पैरेलल लाइंस को ये वाला जो P ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करता है। शो करने के लिए बोल रहा है दैट quadrilateral formed by the bisector of the angles is a rectangle। यहाँ पर कहता है कि जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का जो एंगल है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसके बाद से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ट्रांसवर्सल का जो एंगल है वो एंगल को अगर क्या कर रहे हैं हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो मेरा क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा। ये हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जांपल 4। यहाँ पे हमको शो करना है कि ABCD जो फिगर है वो मेरा बन रहा है एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये कैसे होगा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला लाइन L, ये वाला लाइन M और ये वाला लाइन P जो कट कर रहा है लाइन L और लाइन M को। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जो है, ये ट्रांसवर्सल का जो एंगल हो रहा है ये एंगल मेरा हो रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है CD ये क्या कर रहा है, ये वाला जो लाइन CD है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल को इक्वल कर दे रहा है ये वाला लाइन CD। वैसे ही ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो है AB। ये क्या कर रहा है, AB ये वाला एंगल को इक्वल कर दे रहा है ये वाले एंगल के साथ में। ठीक है, it can be observed that PS is parallel to QR।
पी एस यानी कि ये वाला जो है पी एस वो क्या है, वो मेरा पैरेलल है क्यू आर का यानी कि ये वाले का। ठीक है, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है, ए सी मेरा हो गया है एक ट्रांसवर्सल, इसलिए ये क्या हो गया है, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, यानी कि ये वाला जो एंगल है पी ए सी ये इक्वल हो गया है एंगल ए सी आर का, क्योंकि ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, यानी कि ये वाला जो लाइन था ए बी ये मेरा एंगल पी ए सी का बाइसेक्टर था, इसलिए ये वाला एंगल इक्वल हो गया था। ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, इसलिए हम लोग कह सकते थे कि हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी। तो बी ए सी मतलब क्या हो गया है, बी ए सी मतलब हो गया है मेरे पास ये वाला एंगल, ये हो गया है मेरा बी ए सी। तो बी ए सी क्या हो गया है, बी ए सी मेरा हो गया है हाफ ऑफ पी ए सी। ठीक है, अगेन सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी आर, ये वाला देखिए सी डी ये क्या था, ये एंगल ए सी आर का बाइसेक्टर था, यानी कि इसका बाइसेक्टर था। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ए सी डी ये क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है एंगल ए सी डी ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी आर। ठीक है, जो पूरा एंगल ए सी आर है उसका हाफ हो जाएगा एंगल ए सी डी। ये लिख लिए यहाँ पर हम लोग, इफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, यहाँ पर ये वाला एंगल पी ए सी मेरा इक्वल है एंगल ए सी आर का, देन हाफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए सी आर। ठीक है ना, अगर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर तो एंगल पी ए सी का जो हाफ होगा वो भी मेरा इक्वल होगा एंगल ए सी आर का हाफ का। तो ये क्या हो गया है, देखिए एंगल पी ए सी का हाफ क्या है, एंगल पी ए सी का हाफ था मेरे पास एंगल बी ए सी, यहाँ पर हो गया है देखिए एंगल बी ए सी, और एंगल ए सी आर का हाफ क्या है, एंगल ए सी आर का हाफ मेरा हो गया है एंगल ए सी डी, यहाँ पर हो गया देखिए एंगल ए सी डी, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये देखिए एंगल बी ए सी कहाँ पर है, ये वाला एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है एंगल बी ए सी ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा एंगल इक्वल हो गया है किसका, एंगल ए सी डी का, यानी कि ये वाले एंगल का। ठीक है, ये दोनों एंगल मेरा हो गया है इक्वल, क्योंकि ये मेरा बन रहा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर ए सी जो था वो भी था मेरे पास ट्रांसवर्सल, तो ये मेरा बन रहा था एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल, और ए सी यानी कि ये वाला जो लाइन था ए सी ये भी मेरे पास था एक ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गया है और ए सी मेरा हो गया है ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और बीच में ए सी मेरा हो गया है ट्रांसवर्सल, तो बीच में ट्रांसवर्सल हो गया है, और ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाला ए बी और ये वाला जो सी डी है वो मेरा पैरेलल हो। ठीक है, सिमिलरली यही वाला चीज को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सिमिलरली AD विल बी पैरेलल टू BC, जैसे हम लोग AB पैरेलल टू CD किए हैं, जैसे हम लोग ये वाला AB को पैरेलल किए हैं प्रूफ ये वाला CD के साथ में, सिमिलरली हम लोग ये वाला जो BC है उसको भी हम लोग पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं ये वाले AD के साथ में। ठीक है, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ABCD जो है वो मेरा हो गया है एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड मेरा हो गया है पैरेलल। देखिए ये वाला ऑपोजिट साइड है और ये वाला ऑपोजिट साइड है, ये मेरा हो गया है सब पैरेलल, इसलिए ABCD मेरा क्या है, मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ एंगल PAC प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास एंगल PAC और ये है मेरे पास एंगल SAC। ठीक है, और ये वाला है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन और ये वाला है मेरे पास एक लीनियर पेयर का लाइन। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन को हम लोग पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो गया है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में हमको मिल गया है ये वाला लीनियर पेयर का लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के क्या होगा, ये दोनों एंगल मेरा हो जाता है लीनियर पेयर का एंगल, एंगल PAC प्लस एंगल SAC, देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल SAC मेरा हो गया है 180 डिग्रीज का एंगल, ये मेरा हो गया है लीनियर पेयर एंगल्स। और हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC ये मेरा हो जाना चाहिए हाफ ऑफ एंगल 180,
अगर हम लोग PAC, SAC और 180 को सब जगह हम लोग अगर हाफ और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ SAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, यानी कि हाफ ऑफ PAC क्या हो गया था, हाफ ऑफ PAC मेरा हो गया था BAC और हाफ ऑफ SAC मेरा हो गया था DAC। देखिए हाफ ऑफ PAC क्या हो गया था, हाफ ऑफ PAC मतलब ये पूरा एंगल का जो हाफ है वो मेरा हो गया था ये वाला एंगल यानी कि BAC, ठीक है, और हाफ ऑफ ये वाला एंगल यानी कि हाफ ऑफ एंगल SAC ये मेरा हो गया था ये वाला एंगल यानी कि CAD। तो ये हाफ हाफ करने से हमको ये वाला एंगल मिल गया है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हो गया यानी कि BAC प्लस एंगल CAD। ये देखिए BAC प्लस एंगल CAD ये मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का एंगल। तो ये दोनों एंगल मिला के क्या होता है, देखिए ये मेरा होता है एंगल BAD जो कि मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ये दोनों एंगल्स को मिला के क्या बना है, देखिए ये दोनों एंगल्स को मिला के हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो ये मेरा बन गया है ये वाला एंगल, एंगल BAD। ओके, तो एंगल BAD क्या हो रहा है, एंगल BAD मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल। सिमिलरली इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं 90 डिग्रीज का एंगल, और ये वाला जो है इसको भी प्रूव कर सकते हैं 90 डिग्रीज का एंगल, और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं 90 डिग्रीज का एंगल। तो चारों का चारों एंगल को हम लोग इसी तरीके से 90 डिग्रीज का एंगल प्रूव कर सकते हैं जैसा हम लोग यहाँ पर किए हैं। ओके, देयरफॉर द अबव फिगर इज ए पैरेललोग्राम ABCD with one angle BAD is equal to 90 degree यानी कि राइट एंगल। So it can be said that ABCD is a rectangle। जिस तरीके से हम लोग प्रूव किए थे एंगल BAD is equal to 90 डिग्रीज, वैसे ही रेक्टेंगल का जो चारों एंगल है ये चारों एंगल को हम लोग 90-90 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर सब एंगल मेरा 90-90 है और ऑपोजिट साइड मेरा पैरेलल है तो वो क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 5। ये कहता है शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, यानी कि जो बाइसेक्टर होता है पैरेललोग्राम्स के एंगल का वो मेरा एक रेक्टेंगल बनाएगा, ये हमको शो करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल 5 हमको शो करने के लिए बोलता है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बनेगा एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास है एक पैरेललोग्राम और इसका जो एंगल है यानी कि ये वाला हो गया है एक एंगल, ये वाला हो गया है दूसरा एंगल, ये हो गया है तीसरा एंगल और ये हो गया है चौथा एंगल। ये जो चार एंगल है, चारों एंगल का जो बाइसेक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर है चारों एंगल का, तो वो जो फिगर बनाएगा वो होगा एक रेक्टेंगल का फिगर। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि PQRS जो होगा वो मेरा एक रेक्टेंगल बनेगा। शो दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर हम लोग ABCD को एक पकड़ लिए हैं पैरेललोग्राम, यानी कि ये वाला हो गया है पैरेललोग्राम। S इज इक्वल टू इंटरैक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। ये वाला जो S है ये हमको मिला है कहाँ से, ये पॉइंट S मिला है हमको एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है और एंगल D का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों आके जहां पर मिल रहा है ये पॉइंट मेरा हो गया है पॉइंट S। ओके, सिमिलरली पॉइंट P कैसे मिला है, इंटरैक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। तो एंगल A और एंगल B का जो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है वो मेरा आके मिला है पॉइंट P में। तो पॉइंट P मेरा बन गया है एंगल A और एंगल B का एंगल बाइसेक्टर से। वैसे ही पॉइंट Q मेरा बना है एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर से। ये है एंगल B और ये है एंगल C। ये दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर मिला के एक पॉइंट में आया है, तो ये मेरा पॉइंट बन गया है पॉइंट Q। फिर से पॉइंट R जो बना है वो है इंटरैक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D। तो एंगल C और एंगल D यानी कि ये वाला जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर हो रहा है वो आके ये वाले पॉइंट में मिल रहा है जो कि हो गया है एंगल R।
ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये पी क्यू आर एस पॉइंट्स मिल गया है, और पी क्यू आर एस पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला मेरा एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, ये हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोल रहा है। ओके, इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, देन एंगल A और एंगल D एंड एंगल D इज सिमिलर टू एंगल C। ठीक है, एंगल C सिमिलर टू एंगल B एंड एंगल B सिमिलर टू एंगल A are interior angles on same side of the transversal whose sum is 180 degree। देखिए, ये वाला अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल A एंगल D, उसके बाद से यहाँ पर एंगल D एंगल C, फिर एंगल C एंगल B, फिर एंगल B एंगल A, ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरा हो रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होता है एंगल A एंगल D या फिर एंगल D एंगल C, यानी कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। इसलिए यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D, इसको लिख ली है हम लोग हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। तो हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल D को हम लिख सकते हैं, हाफ कॉमन निकाल लिए हैं बाहर में, ये मेरा हो गया है एंगल A प्लस एंगल D। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल A क्या हो रहा है, हाफ ऑफ एंगल A मेरा हो रहा है ये वाला एंगल यानी कि एंगल SAD, और हाफ ऑफ एंगल D मेरा हो रहा है ये वाला एंगल एंगल ADS। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल A मेरा बन गया है SAD और हाफ ऑफ एंगल D मेरा बन गया है एंगल ADS। यहाँ पर हो गया है, देखिए हाफ ऑफ एंगल A यानी कि ADS और SAD। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये मेरा होता है 180 डिग्री, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। तो ये वाला एंगल ADS प्लस एंगल SAD मेरा बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल 180, क्योंकि हम लोग ये दोनों एंगल को क्या किए थे, हाफ कर दिए थे। अगर इसको हम लोग हाफ कर दिए थे तो ये वाला 180 भी मेरा हाफ हो जाएगा, इसलिए एंगल ADS प्लस एंगल SAD ये मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों ऐड करने से मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये मेरा होता है 180 डिग्री, ये हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल SAD को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल SAD को ले रहे हैं तो SAD ट्राइंगल में हमको दो एंगल मिल चुका था, एंगल ADS और एंगल SAD। देखिए ये वाला हो गया मेरे पास ट्राइंगल SAD, देखिए ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल SAD, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला के मेरे पास हो रहा है 90 डिग्रीज का एंगल। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल मेरा बनेगा 90 डिग्रीज का एंगल। ऐसा क्यों, देखिए हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180, हमको यहाँ पर मिल गया है कि ADS प्लस SAD मेरा हो गया था 90, तो जो रिमेनिंग एंगल है एंगल AHD ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि एंगल AHD मेरा हो गया है 90 डिग्री का एंगल। यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल AHD ये मेरा क्या हो गया है 90 डिग्री का एंगल। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल है AHD ये मेरा एंगल RSP, ये वाला जो एंगल है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये वाला भी एंगल मेरा 90 होगा, क्योंकि मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो रहा है। देयरफॉर एंगल RSP या फिर एंगल PSR मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी से। सिंस AHD इज इक्वल टू PSR, देयरफॉर PSR मेरा हो गया है 90 डिग्रीज। ऐसा क्यों, AHD और मेरा PSR इक्वल क्यों हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स टू AHD, जो PSR जो एंगल है वो मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया है AHD का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल PSR मेरा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्रीज का। सिमिलरली हम लोग इसके तरह से ही हम लोग यहाँ पर एंगल SPQ, एंगल PQR और एंगल SRQ को भी 90 डिग्रीज प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल SPQ, इसको भी हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी मेरे पास 90 डिग्रीज होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के प्रॉपर्टी से। वैसे ही ये वाला भी मेरे पास होना चाहिए 90 डिग्रीज का एंगल, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और सिमिलरली ये वाला भी 90 डिग्रीज होगा, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी से जो हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि सिमिलरली एंगल एस पी क्यू, एंगल पी क्यू आर, एंगल एस आई क्यू, ये सब मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का एंगल। एज पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलैटरल, पी क्यू आर एस मेरे पास दिया हुआ था एक क्वाड्रिलैटरल whose all angles is 90 degrees, जिसका सारा एंगल 90 डिग्रीज का है। therefore PQRS मेरा बन जाता है एक रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि PQRS जो फिगर बन रहा था, यानी कि ये वाला जो बन रहा था फिगर मेरे पास PQRS, भीतर वाला जो था मेरे पास ये वाला फिगर, ये मेरा बन जाता है एक रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास थ्योरम 8। ये कहता है ए क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। दिया हुआ क्वाड्रिलैटरल मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन सकता है अगर इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, वो मेरा होता है इक्वल और पैरेलल। अगर मेरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो होता है वो मेरा अगर क्या होता है, वो अगर मेरा इक्वल होता है और पैरेलल होता है, तो वो वाला जो क्वाड्रिलैटरल है वो मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। कैसे होगा देखिए, ये है थ्योरम 8। यहाँ पर हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है APCR मेरा होना चाहिए पैरेललोग्राम। तो देखिए ये वाला है मेरा APCR, तो APCR जो फिगर है ये पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि AP इज पैरेलल टू RC, ये वाला AP जो है वो मेरा पैरेलल है RC का, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि ये वाला जो पूरा AB है वो मेरा पैरेलल है ये वाला पूरा DC का, तो अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये वाला भी मेरा पैरेलल होगा। एज AB इज पैरेलल टू CD, ये हमको दिया हुआ था। ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, AB जो है वो मेरा इक्वल है CD का, सो AP इज इक्वल टू RC। अगर AB मेरा इक्वल है CD का, तो जो AB का हाफ होगा वो भी मेरा इक्वल होगा CD के हाफ का, इसीलिए AB का हाफ हो गया है AP और CD का हाफ हो गया है RC, ये दोनों हो गया है इक्वल। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यानी कि पॉइंट 1 हमको बोल रहा है कि AP पैरेलल टू RC, तो AP जो है वो मेरा क्या है, पैरेलल है RC का, और AP मेरा इक्वल है RC का। अगर दो लाइन पैरेलल है और इक्वल भी है तो वो क्या हो जाता है, वो मेरा हो जाता है एक पैरेललोग्राम। APRC मेरा बन गया है पैरेललोग्राम, ठीक है। थ्योरम 8 से हमको ये चीज का पता चला है। सिमिलरली इन क्वाड्रिलैटरल DPBR, DPBR जो क्वाड्रिलैटरल है वहां पर DR इज पैरेलल टू PB, ये मेरा हो गया है DPBR एक क्वाड्रिलैटरल, जहां पर देखिए ये वाला जो DR है ये क्या है, ये मेरा पैरेलल है ये वाले PB का, और DC और AB इक्वल था तो DC का हाफ हो गया है DR और AB का हाफ हो गया है PB, तो ये दोनों हाफ हाफ होने के बाद इक्वल भी हो गया है और ये दोनों पैरेलल भी था। सिमिलरली DR इज पैरेलल टू PB एंड DR इज इक्वल टू PB, इसलिए एज पर थ्योरम 8 हम लोग कह सकते हैं कि DPBR भी मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर नंबर 3 क्या बोलता है देखिए। नंबर 3 कहता है क्वाड्रिलैटरल PQRS, ये कहाँ पर है देखते हैं। ये वाला है मेरे पास क्वाड्रिलैटरल PQRS, यहाँ पर ये वाला जो साइड है SR, ये वाला मेरा पैरेलल है ये वाला साइड PQ का, ओके। क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि जब हम लोग यहाँ पर ये वाला प्रूफ कर रहे थे, जब APCR को हम लोग प्रूफ कर रहे थे, ध्यान से देखिए, जब APCR को हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे, AP इज पैरेलल टू RC, यानी कि ये वाला जो AP है और ये वाला RC पैरेलल है, और यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि AP इज इक्वल टू RC। तो ये वाला जो मेरा बन गया था APCR, क्या बन गया था, APCR मेरा बन गया था पैरेललोग्राम। जब APCR मेरा पैरेललोग्राम बन जाता है तो ध्यान से देखिए, APCR जब पैरेललोग्राम बन गया तो APCR का जो ये वाला साइड था वो भी मेरा पैरेलल बन गया ये वाला साइड का, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास दिया हुआ था कि DPBR, तो DPBR हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि DPBR मेरा बन गया था पैरेललोग्राम। जब DPBR मेरा बन गया था पैरेललोग्राम तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी मेरा पैरेलल हो गया DPBR का, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है, यानी कि APCR और DPBR से हमको ये दोनों साइड मिल गया पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो फिगर है PQRS,
वहां पर चारों का चारों जो साइड है वो मेरा पैरेलल हो गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो PQRS है वो मेरा हो गया है पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है वो मेरा हो गया है पैरेलल। ठीक है। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PS इज पैरेलल टू QR, PQ इज पैरेलल टू SR, जो हम लोग प्रूफ कर दिए थे ऊपर में। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में हम लोग प्रूफ कर दिए थे PS इज पैरेलल टू QR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में हम लोग ये चीज को प्रूफ कर दिए थे। Therefore it can be concluded that PQRS जो है वो मेरा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोगों ने PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.